ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि 2500 साल से उनके अंदर ये चीज़ डाला गया। अब इसी में एक विचारधारा, फूले अम्बेडकरी विचारधारा, गौतम बुद्ध की विचारधारा, कबीर साहब रविदास जी की विचारधारा है। जो विचारधारा हमारे महापुरुषों की है, उस विचारधारा के लोग अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। जो सत्य, जो पात्र है, सत्य जो है हमारे महापुरुष, उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। कि हम सम्राट अशोक के पूर्वज हैं, वंशज हैं। हमारे पूर्वज सम्राट अशोक थे। वही एक तरफ जो काल्पनिक पात्र है, जो राम और जिसके बेटा कुश है, वो कहते हैं कि हम कुश के वंशज भी हैं। तो ये दोहरी कैसे चलेगा भाई? एक काल्पनिक पात्र है, उसके भी वंशज आप अपने आप को कह रहे हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। तो दोनों में सही क्या है? आप ठीक से पहले तो जानिए, समझिए, है ना। भी इसी बिहार के धरती पर जन्मे। जो हमारा बहुत बड़ा राजधानी जो पटना है, वह पटना नहीं है, उसका असली इतिहास में पाटलिपुत्र है। जब अशोक सम्राट यहाँ राजा थे, तब उसका नाम पाटलिपुत्र था। इसका असली इतिहास यह है। पाटलिपुत्र मगध था जब अखंड भारत था। यहाँ से अफगानिस्तान तक के था, बहुत बड़ा राज था। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी बहुजन मूल निवासी हैं हमारा, वह जागरूक नहीं है, जानकारी की कमी है। इसलिए हम लोग यह जनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे अशोक सम्राट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भी जानकारी लें। और पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ये सब तो हम लोग को फंसा करके लोग बेवकूफ़ बनाया, और आज भी बने हुए हैं। मेरे परिवार में भी है, सब परिवार में है। जो धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं उसको किसी तरह उसको समाप्त किया जाए, और फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चला जाए। चलिए, बहुत मन छुआछूत नहीं मानना है, और जो भी करना है बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो दिया हुआ वही राह पे चलना है, वही राह पे दिखाना है सबको। जो हम अच्छा करेंगे वही अगला को बताना है, और अपना जो फ्रेंड ग्रुप में वही बताना है, ऐसे करना है वैसे करना है। कहाँ तक शिक्षा लिए? अभी BA पार्ट 1। ये पार्ट 1 जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षन्याय न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी समस्तपुरा वैशाली में है हम, और यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी का जयंती मनाया गया है, जयंती समारोह मनाया गया है। जयंती तो उनको 29 तारीख को ही था, लेकिन आज जयंती समारोह मनाया गया है, और भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में मनाया गया। अभी यहाँ पे भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामनरेश सर हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में लगातार जो देखा जा रहा है पूरे देश में कि एक तरफ OBC और SC ST जो कि अभी एक दिन पहले ही कल ही हुआ है कि तलवार भांज रहा है लोग, और मुरेठा कस रहा है, और भगवा झंडा लहरा रहा है। और एक तरफ SC ST के लोग, SC ST OBC के लोग जो है कि कहीं ना कहीं महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। आखिर में इनसे हम जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, क्यों लोग उधर झुकाव ज़्यादा है और इधर कम है। तो अभी चलेंगे सर के पास। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, हम आपसे जानेंगे कि कल ही रामनवमी था, और आज एक दिन पहले इनका जो है कि अशोक सम्राट जी का जयंती था। आज यहाँ पे जयंती समारोह मनाया गया। दो तरह से दो भाग में बटा हुआ है लोग। SC ST OBC के जितने भी लोग हैं, दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक तरफ जय श्री राम और जय माता दी करने में लगे हुए हैं लोग, और एक तरफ लोग अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जागृति हो रहा है, महापुरुषों की ओर बढ़ रहे हैं लोग। आखिर में क्या कारण है कि लोग उधर झुके हुए हैं और इधर नहीं आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 2500 साल से ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था इस देश में हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करके अपनी सभ्यता और संस्कृति में इतना उनको रमा दिया है, इतना घुला मिला दिया है कि हमारे लोगों के दिमाग से वो चीज़ निकलता ही नहीं है। जो काल्पनिक पात्रों को बना करके और हमारे लोगों के बीच परोस करके, और उनकी जयंतियाँ, उनके जन्म दिवस, उनके नाम पर पर्व त्यौहार बना करके हमारे लोगों को उसमें आकंठ दुआ करके रखा है, जिसका परिणाम आप बता रहे थे कि 2 दिन पहले, कल ही। तो ये सब है कि हमारे लोग पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि 2500 साल से उनके अंदर ये चीज़ डाला गया। अब इसी में एक विचारधारा, फूले अम्बेडकरी विचारधारा, गौतम बुद्ध की विचारधारा, कबीर साहब रविदास जी की विचारधारा है। जो विचारधारा हमारे महापुरुषों की है, उस विचारधारा के लोग अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं।
जो सत्य जो पात्र है, सत्य जो है हमारे महापुरुष, उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। और बाद बाकी मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग काल्पनिक पात्र बना करके हमारे ही महापुरुषों की जयंती के अवसर पर उनको परोस दिया है, और हमारे लोग उसी को लेकर के मार्केट में, बाजार में एकदम पूरा तहलका मचाए हुए हैं। उनका हक और अधिकार जा रहा है, इसकी चिंता नहीं है, ये पता नहीं है उनको कि उस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हमारे हक और अधिकार को ख़त्म कर रहा है, और हमको वो अपने ही महापुरुषों की, काल्पनिक महापुरुषों की, जो उनके काल्पनिक महापुरुष है मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, उसका जयंती और उसके समारोह और उसके त्यौहार और उसका क्या बोलते हैं कि समारोह मना करके उसमें हमारे लोगों को लगाया हुआ है। सर, आखिर में हम जानेंगे आपसे, जो कहीं ना कहीं नवयुवक, नया पीढ़ी जो है, अशोक जो महान चक्रवर्ती जो अखंड भारत का स्थापना किए, अखंड भारत देने का काम किए भारत को, जो इस समय विश्व गुरु कहे जाते थे, आज कहीं ना कहीं लोग उन्हें नहीं जान रहा है, खास करके ओबीसी वर्ग के भी लोग नहीं जान रहे हैं। क्या उनका विशेष कुछ बताएं ओबीसी के लोगों के लिए? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आज जो सम्राट अशोक की अगर बात करें और उनके बारे में आप बोलते हैं कि वो नगण्य हो गए हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज जो वर्ग, क्योंकि चूंकि जाति का तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो वर्ग अपने आप को कह रहे हैं कि हम सम्राट अशोक के पूर्वज हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि आप ठीक से पहले तो ये पढ़िए कि आप वाकई में सम्राट अशोक के पूर्वज हैं, सम्राट अशोक आपके पूर्वज हैं और आप उनके वंशज हैं कि नहीं। क्योंकि ये दो तरफा कैसे चलेगा? वही लोग जो कहते हैं कि हम सम्राट अशोक के पूर्वज हैं, अति वंशज हैं, हमारे पूर्वज सम्राट अशोक थे, वही एक तरफ जो काल्पनिक पात्र है, जो राम और जिसके बेटा कुश है, वो कहते हैं कि हम कुश के वंशज भी हैं। तो ये दोहरी कैसे चलेगा भाई? ये काल्पनिक पात्र है, उसके भी वंशज आप अपने आप को कह रहे हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। तो दोनों में सही क्या है आप ठीक से पहले तो जानिए, समझिए, है ना। यही वजह है कि हमारे जो महापुरुष जो वाकई में इस देश को अखंड भारत बनाने का बहुत बड़ा काम किया, जिसको महाभारत कहते हैं। भारत तो समझ में आता है, महाभारत कब था? वही चंद्रगुप्त मौर्य जो अखंड भारत का, और जो सम्राट अशोक जो अखंड भारत का निर्माण किए, वही महाभारत था। जिस महाभारत को बर्बाद करने वाले मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग बाद में महाभारत किताब ग्रंथ लिखवा दिए, है ना। तो ये बात जो है समझना पड़ेगा। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम मौर्य वंशी है, हम मौर्य के वंशज हैं, वो दो धार पर चल रहे हैं, दो धारा पर चल रहे हैं। तो उनको पहले एक तरफ होना पड़ेगा, तभी हमारे जो महापुरुष है उनको हम जिंदा कर पाएंगे। नहीं तो वो तो हमारे महापुरुषों को ब्राह्मणवादी लोग मटिया मेट करके रख दिया है ना। आज ये फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं जो अपने महापुरुषों को ढूंढ के ला रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। अभी देखे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी महापुरुष की जयंती मनाए, सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं। अरे भाई, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग ये दोगली नीति क्यों चलते हैं? अगर सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए मना रहे हैं कि हमको उनके वंशजों का वोट लेना है और उनके वंशजों को बरगलाना है, उनके वंशजों को, लोगों को ये बताना है कि हम सम्राट अशोक के हितैषी है। लेकिन आप लोग सम्राट अशोक के हितैषी नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था उनके वंशज के दुश्मन है, जो आप उनको बरगला करके उनका वोट लेना चाहते हैं और उस वोट के ले जा करके उन्हीं के पाले में डाल देना चाहते हैं। जो लोग मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इस देश में मनुस्मृति लागू करना के थ्रू द्वारा इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, तो इसी की वजह से हमारे सीधे शब्दों में कहा जाए तो दोहरी नीति जो है। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में इन लोगों का विचार क्या है। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। क्या अपना परिचय दें। मेरा नाम अजय राम हुआ, ग्राम कोट समसपुरा, जिला वैशाली का निवासी। आखिर में हम आपसे जानेंगे, जो लोग अभी तत्काल में रामनवमी चला, जिसमें 9 दिन नवरात्र चला, नवरात्र के साथ ही रामनवमी आया, जिसमें घर घर झंडा गड़ाया। अभी हाजीपुर में ही नहीं, पूरे भारत में इस तरह के देखा गया कि जो हिंदू संगठन है वो लोग लगातार तलवार, फरसा और झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं। तो एक तरफ वो लोग SC ST OBC के लोग ही घूम रहे हैं और एक तरफ आप लोग इधर जो है कि अशोक सम्राट जी का जयंती मना रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम क्या कहें इसमें?
अब अपना जो आदमी का जो विचार है वो अपना प्रकट कर रहा है, धीरे धीरे इसमें जो है लोग जुड़ रहा है। क्या आप लोग हिंदू नहीं हैं? अरे हिंदू हैं, लेकिन जो समझेगा धीरे धीरे इसमें समझेगा, बहुत पीछे लोग गए हुआ है। अभी जो है जो जानकारी है लोग को, धीरे धीरे जानकारी होगा तो इसमें जुड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका चैनल का स्वागत है। इंद्रजीत जी आपका भी धन्यवाद। सर, अपना परिचय भी दे दे कि जो लोग जान जाएंगे। हम जगदीश दास, समसपुरा निवासी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, खैर परिचय आप बहुत अच्छा दिए और जय भीम नमो बुद्धाय से कहीं ना कहीं हमें एक विचार दिए हैं। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में अपना गांव में आप इस तरह की जो जयंती लगातार महापुरुषों की मना रहे हैं, एक तरफ लोग SC/ST के लड़का जाता है उधर जय श्री राम बोलता है, झंडा धोता है, तलवार भांजता है, और आप लोग शेड्यूल कास्ट के होने के बाद भी इधर जो है कि महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य एक OBC के कैटेगरी में अभी आते हैं, फिर भी आप लोग शेड्यूल कास्ट के होने के बावजूद भी आप लोग अपने घर पे मनाएं। आखिर में इसका क्या कारण है कि अशोक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट का जयंती मनाना पड़ा? इसलिए मनाना पड़ा कि लोग जागरूक नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे ना, उनका जो लड़ाई था, जो इतिहास था, वह सच्चाई इतिहास हम लोगों को जितने भी समाज में है उनका जानकारी नहीं है, उनका जानकारी का अभाव है। इसलिए हम लोग जो ये लगाए हैं आज जयंती समारोह सम्राट अशोक का, इनका बहुत बड़ा इतिहास है। जो सर ने कहा कि अखंड भारत उस टाइम में था जब हमारे अशोक सम्राट का शासन था यहाँ, जिसका इतिहास है। ये भारत में ये बिहार बहुत बड़ा भूमि है, बौद्ध का भूमि है। भगवान बुद्ध भी इस धरती पर, ये बिहार के धरती पर ही जन्मे, और अशोक सम्राट भी इसी बिहार के धरती पर जन्मे। जो हमारा बहुत बड़ा राजधानी जो पटना है, वह पटना नहीं है, उसका असली इतिहास में पाटलिपुत्र है। जब अशोक सम्राट यहाँ राजा थे तब उसका नाम पाटलिपुत्र था। इसका असली इतिहास यह है। पाटलिपुत्र मगध था जब अखंड भारत था। यहाँ से अफगानिस्तान तक के था, बहुत बड़ा राज्य था। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी बहुजन मूल निवासी हैं हमारा, वह जागरूक नहीं है, जानकारी की कमी है। इसलिए हम लोग यह जनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे अशोक सम्राट क्या थे, उनको जान लेंगे तो हमारा जो बहुजन 85 है, यह चीज़ को अपनाएंगे और परिवर्तन। हम लोग हिंदू नहीं हैं। जो सवाल आप किए हिंदू, हम लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू शब्द का आज तक के कहीं कोई ग्रंथ में कोई प्रूफ ही नहीं है। हिंदू शब्द एक गाली है, जो मुगलों ने आया यहाँ गाली दे के चला गया, वो फारसी भाषा है, उसको इस्तेमाल करके चला गया और उसको लोग हम लोग को थोप दिया गया है। जो ब्राह्मणों ने मनुवादी हैं वह हम लोग पर थोप दिए है। ग्रंथ के अनुसार कहीं हिंदू नहीं है, और ग्रंथ के अनुसार हम लोग कोई उसमें है या नहीं है। जो हम लोग SC हैं, SC/ST उसमें है या नहीं है। इनको भी शूद्र बनाया गया है, जो OBC हैं उसमें शूद्र है। तो वर्ण व्यवस्था के अनुकूल SC/ST सर से हमारा क्वेश्चन जो करने का था कुछ अलग सिस्टम था, इसका आंसर करना पड़ा। SC/ST अगर जो देखा जाए तो सही मायने में संवैधानिक जो भाषा है SC/ST है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में SC/ST का कोई स्थान ही नहीं है। वो अछूत है, अनटचेबल कहा गया है। उसमें है या नहीं? वो तो ST वनवासी रहा। SC जो है अछूत है, उसमें वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान है ही नहीं। वर्ण में 4 ही गो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र है कौन? जो शूद्र है वो अपने के तैयार नहीं है जानने के लिए। जो पिछड़े हैं, जो OBC हैं, वही शूद्र है। और हम तो अछूत है, उससे बाहर है। हम लोग उसमें है या नहीं है? तो हम लोग कैसे हिंदू है? हिंदू हो ही नहीं सकते। हम लोग बौद्ध हैं जो बाबा साहब दे करके गए। हम लोग अगर हो सकते हैं बाबा साहब को, अगर हम लोग अनुयायी हैं, अनुयायी अगर सच्चे हैं बाबा साहब का, तो हम लोग बौद्ध हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बौद्ध का रास्ता हमको दे करके गए हैं। इसलिए विचारधारा को हम लोग को, अगर बौद्ध में भारत बनाना है, हम लोग को अगर चलना है उस बाबा साहब को रास्ते पर, तो हम लोग को बौद्ध बनना पड़ेगा। सर, ऐसा कुछ लोगों का जो मेरा चैनल देखते हैं, कमेंट के माध्यम से बोलते हैं कि अभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोग जो बौद्धिस्ट कहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं,
बुद्ध के पहले क्या थे? बुद्ध की लोग पूछते हैं कि बुद्ध अपने जो उनका पिता थे, तो बुद्ध के पिता कौन थे? ये भी क्वेश्चन करते हैं। कहते थे, मान गए वो तो सम्राट, माने उनका तो पीढ़ी बाई पीढ़ी वो राजा थे। राजा का उस टाइम में वो जाति नहीं था, समाज था, कबीला था। जो हमारे वनवासी अभी हैं आदिवासी, उस सिस्टम में था। और उसमें एक राजा होते थे जो पूरे प्रजा को चलाते थे, एक समान थे लोग। उसी जब वो विधि व्यवस्था बदला तब तो वो बुद्ध खोज किए कि क्यों दुखी है लोग, हम इतने हीरे जवाहरात पहन करके जो हैं राजा बने हुए हैं, लेकिन मेरे प्रजा क्यों गरीब है, आखिर क्या मजबूरी है इसकी। उन्होंने इसी का खोज किया कि इसका पीछे कारण क्या है। उस कारण के उन्होंने खोज करके ज्ञान प्राप्त करके कारण नहीं देखा कि दुख और सुख का कारण ही अपने आप मनुष्य है। मनुष्य का ही अंदर सब कुछ है। वो चाहे तो अपना दुख को खुद सुख में बदल सकता है। दुख है, दुख की कारण है, कारण का निवारण है। कुछ मनुष्य ही है और इसके पीछे कोई काल्पनिक भगवान नहीं है। हम अपने आप को हर चीज़ अपने आचरणेंगे कि आखिर में आगे आइए सर, क्या इनका विचार है जानेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अपना परिचय दे। जी मेरा नाम सदानंद दास हुआ, मेरा घर ही समझपुरा हुआ जी। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में एक तरफ लोग लगातार आपसे भी वही क्वेश्चन जानेंगे जो सब लोगों से जाने। अभी यहाँ पे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी का जयंती समारोह मनाया गया। एक तरफ लोग कल ही रामनवमी मनाया गया, जो एक तरफ लोग SC/ST के लोग ही झंडा लेके घूम रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, जय माता दी बोल रहे हैं, SC/ST के लोग ही। और आप लोग शेड्यूल कास्ट के होने के नाते आप अपने मोहल्ला में आज जो है कि अशोक सम्राट जी का जयंती समारोह मनाए हैं, क्या है इसका कारण? देखिए सबसे पहले तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के बारे में या डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में ये सारी दुनिया जानती है और हम लोगों की जहाँ तक बात है तो इस समझपुरा गांव में प्रॉपर यहाँ अलख जगाने वाले मात्र स्वर्गीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण लंकेश जी, जो हम लोग जान करके भी अनजान बने हुए थे, लेकिन इसको अलख जगाने वाले, इसको जिंदा करने वाले वही शहंशाह व्यक्ति हैं। और रामनवमी की बात है और SC/ST की बात है तो ये सम्राट अशोक जी के जयंती होनी चाहिए थी 8वीं के रोज, लेकिन मनुवादी विचारधारा के कुछ लोग हैं 29 तारीख को उनका जन्म। जी तो 29 तारीख परफेक्ट नहीं है, डेट है 8वीं और 9वीं में आता है, लेकिन कुछ लोग 29 या कुछ जैसे आज 31 हो गया तो 31 हो गया। तो इसी तरह से जो है तो उनको जयंती दबाने के लिए चाहे पेरियार स्वामी ये आप लोग जो मनाए हैं जयंती समारोह है, जैसे अभी महापुरुषों की जयंती जो मन रहा है ना, महापुरुषों की जयंती कैसे मन रहा है? जैसे एक दिन जैसे 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है, लेकिन बाबा साहब के जयंती समारोह पूरा महीना मनता, पूरा अप्रैल मनता है ना, तो जयंती समारोह मनता है और जयंती 14 तारीख को है। इस तरह के तो इसी तरह मान लीजिए कि अशोक सम्राट जी का जन्मदिन अगर 29 तारीख को मनाया गया तो जन्मदिन समारोह ये जो है कि अभी मान लीजिए कि आज यहाँ आप मनाए, कल अलग भी मन सकता है और लगातार महीनों दिन चलता है। बस वही मान लीजिए। और जहाँ तक इनकी बात है तो हम लोग जान करके भी हम लोग तो पढ़ते थे, इनके क्या थे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके वंशज थे, तो हम लोग 5वीं क्लास के किताब में पढ़ते थे, याद है हमें थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग बहुत पीछे चल गए, ये सब भूल गए। लेकिन संजोग कहिए कि हमारे गांव में ऐसे पैदा पुरुष लिए जिनके माध्यम से हम लोग फिर अलग जगाने का काम कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि आगे आने वाला जो बच्चे लोग हैं हम लोग उनको भी समझाएं और जहाँ तक जानकारी हो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भी जानकारी लें। और पूजा पाठ तंत्र मंत्र ये सब तो हम लोग को फंसा करके लोग बेवकूफ़ बनाया और आज भी बने हुए हैं, मेरे परिवार में भी है, सब परिवार में है, जो धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं उसको किसी तरह उसको समाप्त किया जाए और फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चला जाए। चलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि धीरे धीरे कम से कम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग हैं, कुछ बच्ची हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर में महापुरुषों के बारे में कितना नॉलेज है। आइए आगे आइए तो थोड़ा सा लाइट मिलेगा। मेरा चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानेंगे कि आपके गांव में आज जयंती अशोक सम्राट जी का जयंती मना,
क्या इससे पहले आप इनके बारे में कुछ जानते थे? थोड़ा बहुत जानते थे। ऐसे आज जो समाज जो कार्यक्रम हुआ था इसमें अब कुछ बहुत ऐसे सीखे हैं जो हम लोग नहीं जानकारी थे, जो हम लोग कुछ बताया गया जिस राह पे चलने के लिए, उस राह पे अपनाने के लिए, वो हम लोग अच्छा लगा। अगले मतलब हम तो उससे बड़े हैं, वो इंसान बताया गया ऐसे वैसे करना है, हम लोग को पता नहीं था, बस हम लोग को मालूम चला है तो वही राह पे चलेंगे, वही समाज को जो जागरूक करेंगे। इससे पहले कोई महापुरुषों के बारे में आपका नॉलेज, जैसे सावित्रीबाई फुले हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो हम लोग नहीं जानकारी थे। दादाजी लगते हैं वो लोग मतलब थोड़ा बहुत जानते थोड़ा बहुत हम भी लोग लाइन पे आए तो पूजा पाठ नहीं करना है, ये वो नहीं करना है, तो हम भी लोग माने चलिए सही बात है, पूजा पाठ नहीं करना है, जात ब्यादर नहीं धरना, हम लोग को एक लेवल में चलना है। जो भी समाज के मतलब जात ब्याद में समाज तो साथ कुछ नहीं धरा, हम लोग एक लेवल में, हम लोग समाज खून एक ही है, बस हम लोग को बनाया गया है ये जात है वो जात, वो मन छुआछूत नहीं मानना है, और जो भी करना है बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो दिया हुआ वही राह पे चलना है, वही राह पे दिखाना है सबको, जो हम अच्छा करेंगे वही अगला को बताना है, और अपना जो फ्रेंड ग्रुप में वही बताना है तो ऐसे करना है वैसे करना है। कहाँ तक शिक्षा लिए? अभी BA पार्ट 1। ये पार्ट 1। जी। आखिर में आप सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती हैं, सावित्री अपने तरफ से मैं बताना चाहूँगा आपको, सावित्रीबाई फुले को पढ़िए। यहाँ पे बुक स्टॉल लगा था। सावित्रीबाई फुले अगर जो देखा जाए तो आज नहीं, आज तो संविधान के वजह से देश आज़ाद है। आज़ाद भारत में संविधान आपको अधिकार देता है कि पिता के दौलत में आपको अधिकार मिलेगा, संविधान देता है, और पति का दौलत में भी हिस्सा आपको है, ये संविधान देता है। लेकिन अंग्रेज के ज़माने में लगभग 1841 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले 1841 में आप लोगों के लिए प्रथम स्कूल खोले, है ना, और भारत की प्रथम शिक्षिका बनी, तो आप लोगों को जरूरी है। हाँ, वो हम लोग चाहते हैं तो अब थोड़ा बहुत जानकारी हुआ है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जानकारी हुआ है तो इसके अब हम लोग मतलब थोड़ा बहुत जानकारी हो गया है तो अब चाहेंगे। बार नहीं करते हैं? नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, हम लोग जात ब्याद भी नहीं मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काफ़ी नाइट हो चुका है, लाइट जला करके थोड़ा सा वीडियो कवर करना पड़ता है, बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे तो घंटों लग जाएगा, इसलिए बात को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे मैं कहना चाहूँगा आपको कि मेरे जब चैनल पर वीडियो वेरीफाई करने आते हैं और इस तरह की जो हम काम करके गांव-गांव से लाते हैं आप लोगों के बीच, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।